अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उमम बिरिसालातिही मन इख्तस्सा मिन बैनिल अनाम बिजवामिल कलिम व जवाहिरिल हिक्म अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, जनाब जावेद अहमद गामदी साहब के अफ़कार के हवाले से ये दूसरा प्रोग्राम है उन मसाइल पर जिन मसाइल पर गामदी साहब की अपनी राय कुरान और सुन्नत और अहले सुन्नत के मौक़िफ़ से बिल्कुल मुतसादिम और अलग है। आज जिस मसले को लेकर हम बयान करेंगे वो है दुपट्टा और पर्दा और हिजाब का मसला। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, अमन का मज़हब है और इसने तहज़ीब की रगों में उस वक्त खून भरा, उस वक्त सांसों से उसको लबरेज़ किया जब तहज़ीब अपना दम तोड़ चुकी थी, उसकी टांगों में, उसके वजूद में सकत बाकी नहीं थी। तब इस्लाम ने उस तहज़ीब को इस अंदाज़ से उठाया, संवारा कि उसकी मरती हुई रूह में, मरते हुए जिस्म में एक रूह फूंक दी और उसको दोबारा से असर नो एक नए उसूलों पे खड़ा कर दिया। चूँकि माशरा मर्द औरत पर मबनी है, उन्हीं से अफराद बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, तो उसमें औरत का किरदार इंतहाई अहम है। फिर औरत का घर का किरदार और औरत की बाहर ज़रूरतन हाजतन जाने की जितने भी मसाइल हैं उनमें पर्दा एक अहम और ज़रूरी मामला है जिसको पस पुश डालना बड़ी गुमराही और कमज़ोरी की बात है। पर्दा और हिजाब इस्लाम में इसका तसव्वुर दीगर मज़ाहिब से बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इस्लाम इफ़्फ़त, अस्मत, हया और तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी पर यकीन करता है। वो तमाम रस्ते, वो तमाम ज़ाविये, वो तमाम कोने जिनसे इफ़्फ़त, अस्मत और हया पर हाथ आता है, इस्लाम ने वो तमाम दरवाज़े बंद कर दिए हैं। इसी की जो मेन और बड़ी सीढ़ी है वो है हिजाब। जनाब गामदी साहब की फ़िक्र आपने मुख्तलिफ़ औक़ात में, मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में, मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में ज़रूर सुने होंगी। मैं पर्दे के हवाले से उनके 3 मौक़िफ़ यहाँ ज़िक्र करूँगा और उसमें औरत का भी ज़िक्र है। वो मशहूर मौक़िफ़ हैं, उनसे अभी तक रुजू नहीं है और वो कुरान और सुन्नत से कितने मुतसादिम है और उसकी हकीकत क्या है और गामदी साहब के इल्मी दलाइल का तज्ज़िया इस मुख्तसर लेक्चर में हम लेंगे। गामदी साहब के 3 मौक़िफ़ हैं पर्दे के हवाले से। पहला मौक़िफ़ तो ये है कि औरतों को ये मालूम होना चाहिए कि उनकी हुदूद क्या है, उनकी सकाफ़त और तहज़ीब क्या है। जब उन्हें ये मालूम हो जाए तो उन्हें ये ख़ुद बहुत पता चल जाएगा कि दुपट्टा तहज़ीबी और सकाफ़ती रवायत तो है लेकिन शरई हुक्म नहीं है। पहला मौक़िफ़ ये था कि पर्दा तहज़ीबी और सकाफ़ती रिवायत तो ज़रूर है, शरई हुक्म नहीं है। जब शरई हुक्म नहीं है मतलब इसका ये है कि इसका करना न करना बराबर है, लिहाजा ख़ुद इसको इजाज़त है। और मैं अपने सुनने वालों से, अगर मोहतरमात हैं, मेरी माएँ बहनें, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि गामदी साहब का दावा ये है कि ज़रूर औरतों के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि वो अपनी हुदूद को समझ सकें, उन्हें बताया जाए। तो गामदी साहब से इस्तफसार कीजिए कि वो कौन सी हुदूद हैं हुजूर कि जो अल्लाह का हुजूर तो नहीं बयान कर सका और आप आज इस दौर में बयान फरमा रहे हैं। पहला मौक़िफ़ कि दुपट्टा तहज़ीबी सकाफ़ती रिवायत तो ज़रूर है, शरई हुक्म नहीं है। फिर इस मौक़िफ़ पर जब मुतबादिल राय आने लगी, अल्टरनेट राय आने लगी, तो गामदी साहब ने फरमाया कि जी कुरान मुक़द्दस में हिजाब की आयतें तो ज़रूर हैं, लेकिन वो आयतें जो हैं वो कुछ इस अंदाज से आई हैं कि वो एक वक्ती और हंगामी तदबीर थी। मुनाफिकीन और जो मुशरिकीन यहूद हैं उनके शर से उम्मतुल मोमिनीन को बचाने के लिए ये वक्ती और हंगामी तदबीर थी। वक्ती और हंगामी यानी अल्लाह जो हुक्म दे रहा है वो वक्ती और हंगामी है, अमली ज़िंदगी से उनका उतना ताल्लुक़ नहीं है। जब तक वो वक्ती और हंगामी हालात रहे तब तक वो नाफिज़ रहे, बाद के दौर में उसकी ज़रूरत महसूस नहीं की गई। ये दूसरा मौक़िफ़ था। और फिर चूँकि मौक़िफ़ तो उनके यहाँ ऐसे बदलते हैं जैसे हमारे यहाँ लोग कपड़े बदलते हैं, बल्कि किसी ने कहा था कि हमने तो सुना है वक्त ही बदलता है, वक्त ने बताया बहुत कुछ बदलता है। गामदी साहब का तीसरा मौक़िफ़ आया। तीसरा मौक़िफ़ कुछ ये था कि ये जो आयत हिजाब है ये ख़ास उम्महातुल मोमिनीन के लिए है, आम औरतें इससे मुस्तस्ना हैं। अब तज़िया करते हैं जी कुरान और हदीस क्या कहते हैं। कुरान मुक़द्दस में 2 किस्म के पर्दे का ज़िक्र है। एक तो घर के अंदर का पर्दा जिसे सतर से ताबीर किया गया है, वो हमारा मौज़ूए बहस नहीं है। दूसरा घर के बाहर का पर्दा है जिसे हिजाब से ताबीर किया गया है। ये सूरह अज़ाब की आयत नंबर 54 से लेकर 59 तक में बयान हुआ है। आप अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया
कि ए नबी, आप अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिनीन औरतों से ये कह दीजिए कि वो जब घरों से निकलें तो अपने चादर से वो पल्लू ऊपर से नीचे लटका लिया करें, ताकि ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि वो पहचानी जाएं और कोई उनको ईज़ा ना दे। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना, ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि वो पहचानी जाएं कि ये शरीफ घर की औरतें हैं और पर्दा उनकी अक्कासी करता है और एक दलील है कि इनको कोई ईज़ा और तकलीफ़ ना दे। ये जब घर से निकलें तो इनके लिए ये हुक्म है। ये घर के बाहर का पर्दा है कि जब औरत घर से बाहर निकले तो उसके लिए ये हिजाब सूरह अहज़ाब की इस आयत में बयान कर दिया गया। घर के अंदर का जो पर्दा है उसके बारे में सूरत नूर की आयत नंबर 31 में है कि घर के अंदर का जो पर्दा है वो किन किन लोगों से है और अजनबी आ जाएं तो उनके बारे में क्या हुक्म है। वो हमारा मौज़ू बहस नहीं है, इसलिए उससे सरफ नज़र करके यहाँ चलते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है, सूरह नूर के अंदर अल्लाह ताला ने ये ज़रूर बयान फरमाया कि वल यज़रिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन, औरतों के लिए ज़रूरी ये है कि वो अपने सीने पर ओढ़नी डाल के रखें, दुपट्टा ओढ़ कर रखें। तो मैं गुजारिश करूंगा गामदी साहब से बड़े अदब से 10 बस्ता कि हुजूर आपने ये कहा था कि दुपट्टा शरई हुक्म नहीं है, तो सूरह नूर की इस आयत को देख लीजिए। अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि औरतों के लिए ज़रूरी ये है कि वो सीने पर दुपट्टा या ओढ़नी ओढ़ कर रखें। ये कुरान का हुक्म है और कुरान का हुक्म है, अमर के सीगे के साथ है। तो हुजूर आली जनाब आपसे ये गुजारिश है कि आपने ये फरमाया तहज़ीबी और सकाफ़ती चीज़ तो है लेकिन शरई हुक्म नहीं है। यहाँ तो कुरान इसको शरई हुक्म ख़ुद बना रहा है। कहाँ गई आपकी तदब्बुर कुरान और कहाँ गया आपका वो फ़हम कि कुरान को आपसे ज़्यादा बेहतर कोई समझ नहीं पाता। और आज तक जितने उलमा ने समझा उन्होंने हकीकत छुपा के रखी, आपने जो आश्कारा की, क्या उसमें से ये आयत रह गई थी? ये आयत दुपट्टे के बारे में है और ओढ़नी के बारे में है कि वो घर में अपने ऊपर ओढ़ कर रखे, ढांप कर रखे। बताना ये मकसूद है, तहज़ीबी और सकाफ़ती रिवायत नहीं है बल्कि शरई हुक्म है। अब आते हैं बाहर का पर्दा और उनके दलाइल का तज्ज़िया लेते हैं गामदी साहब के, क्योंकि तफसील हिजाब की साबित करना बहुत लंबा टॉपिक है, लिहाजा उनकी तनकीदात का जायज़ा लेंगे, उनकी तनकीहात का। गामदी साहब ने फरमाया कि ये जो है ये ख़ास था उम्महातुल मोमिनीन के लिए। तो गुजारिश है दोबारा उसी आयत को गौर से पढ़िए, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक वल बनातिक व निसाइल मोमिनीन, ए नबी आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और इसी अंदाज से मोमिन औरतों से भी ये कह दीजिए। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि ए नबी आप अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, व निसाइल मोमिनीन, वाज़े लफ्ज़ वहाँ पर कुरान मुक़द्दस में सूरह अहज़ाब में ज़िक्र है, और मोमिनीन औरतों को, मोमिन औरतों को उनसे भी ये कहें कि जब वो घर से निकलें तो जिलबाब जलाबीबिहिन्ना, पल्लू लटका लें। अब जिलबाब का माना अगर आप लुग़त से तलाश करेंगे तो आपको नज़र आएगा ऐसा पर्दा या ऐसी चादर जब वो लटका ली जाए तो सहारे से जब तक ना सहारा ना दिया जाए तो वो ख़ुद ऊपर उठकर ना जाए, यानी उस चादर को सहारे से ऊपर सरकाया जाए। इसका मतलब ये है इस्लाम का जो तसव्वुर इफ़्फ़त और हया है वो इस अंदाज से है कि जब आप उस पल्लू को या उस घूंघट को लटका लें तो औरत का पूरा वजूद उसमें छुप जाए। ये जिलबाब का माना है। और जब जिलबाब युद्ध नीना के साथ आए और दरमियान में अला आ जाए तो उसका मतलब होता है ऊपर से किसी चीज़ का नीचे लटकाना, और जब तक इसको यूँ सहारे से ऊपर ना कर दिया जाए वो उठे नहीं। तो ये हकीकी पर्दा है सूरह अहज़ाब में जिसको बयान किया गया। यहाँ पर उम्महातुल मोमिनीन की तख़सीस नहीं है, ख़ास उम्महातुल मोमिनीन के लिए नहीं है जैसा कि गामदी साहब की राय है कि ये ख़ास उम्महातुल मोमिनीन के लिए, बल्कि वाज़े व निसाइल मोमिनीन है। काश कि इस पर भी उनकी तवज्जो जाती और उन्हें वज़ाहत हो जाती कि ये उनके लिए नहीं है। अब एक तीसरा उनका दावा था कि ये वक्ती और हंगामी हुक्म था, ना कि हमेशा के लिए था। तो मैं ज़्यादा अगर तफसील में जाऊँगा तो बात लंबी हो जाएगी। मैं उन्हीं के मोहतरम एक ऐसे उस्ताद अमीन हसन इस्लाही साहब के, जिनके बारे में वो कहते हैं कि उनके इल्म से बाकी उलमा की निस्बत ऐसे जैसे जो है वो पहाड़ से ज़र्रे को, तो मैं उनकी राय नकल करता हूँ कि अगर आपको कुरान और सुन्नत के दलाइल से तशफ़ी नहीं हुई तो अमीन हसन इस्लाही साहब से रुजू कीजिए। तदब्बुर कुरान जिल्द नंबर 6 सफ़ा 270 पर लिखते हैं अमीन हसन इस्लाही कि इससे किसी को ये गुमान ना हो, इस आयत से या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक वाली आयत से किसी को ये गुमान ना हो कि ये वक्ती और हंगामी हुक्म था। हुस्न इत्तिफ़ाक़ के ये या मकाफ़ात अमल वो जुमले जो बहुत बाद गामदी साहब ने इस्तेमाल किए, बहुत पहले तदब्बुर कुरान में वही अल्फाज अमीन हसन इस्लाही साहब ने नकल किए हैं।
या मकाफ़ात अमल है या हुस्न इत्तिफ़ाक़ है, कुछ भी कह दीजिए। वो लिखते हैं कि ये कोई भी मत सोचे कि ये एक वक्ती और हंगामी हुक्म था, और जब वो वक्ती और हंगामी हुक्म ख़त्म हुआ, हालात तब्दील हुए, तो अब ये ख़त्म हो गया। इसलिए कि शरीयत का हुक्म जो भी नाजिल हुआ वो किसी न किसी मुहर्रिकात पर नाजिल हुआ। कोई मूवमेंट ख़ास ऐसी थी, हालात ऐसे थे, उस तनाजुर में अल्लाह ने उसको नाजिल किया और एक सही नहज पर तरबियत और तहज़ीब के लिए एक उसूल दे दिया। तो हर मुहर्रिक पर एक हुक्म नाजिल हुआ। अब ऐसा नहीं है कि वो मुहर्रिकात ख़त्म हो जाएं, वो हुक्म कल अदम हो जाएगा, बल्कि ये हुक्म बाकी रहेगा। तदब्बुर कुरान सफ़ा 270 जिल्द नंबर 6 पर ये राय अमीन हसन इस्लाही साहब की इसी आयत के बारे में है, और फरमाते हैं ये जिल्बाब तो वही है जो हमारे यहाँ शरीफ औरतें अपने सरों पे करती थी और घूंघट लटका कर चलती थी। यही इस्लाम का हुस्न है। किसी को ये गुमान या गलत फहमी ना हो कि ये उस दौर के लिए था। तो जनाब, आपके अपने ही उस्ताद ने आपकी बात रद्द कर दी। अब अगर कुरान और सुन्नत से तशफ़ी ना हुई हो तो अमीन हसन इस्लाही साहब की इस राय से इत्तिफ़ाक़ करके अपने कौल से रुजू कीजिए और इस्लाम को अपनी असल हालत पर बाकी रखने की काविशें कीजिए, ना कि उसके हुलिये को बिगाड़ने के लिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।